रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे सपनों के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों, और इस वीडियो में जो है हम लोग राजनीतिक विज्ञान के भारतीय राज व्यवस्था के बारे में थ्योरी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, और ये थ्योरी दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड भी आए हैं और ये सब आप लोग अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। कंपनी के शासनाधीन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत ही ज़्यादा दोस्तों भी आया है। ये कई बार जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का शासक बनाया गया तथा प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। यह एक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार कुप्रशासन को दूर करना उद्देश्य था। मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल का गवर्नर कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन था। यानी ये तीनों जो दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल का गवर्नर, ये तीनों कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन थे। बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। यानी दोस्तों पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कलकत्ता में हुई तथा इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। सभी सूचनाओं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। अब दोस्तों हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जानने का प्रयास करेंगे। कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में विधि नियंत्रण बोर्ड का गठन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और 1786 का अधिनियम जानने का प्रयास करते हैं। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदत्त किया गया। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, अब जानने का प्रयास करते हैं चार्टर एक्ट 1813। इस अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च किया जाएगा। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चीन और चाय का व्यापार को छोड़कर कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। ईसाई और पारसियों को भारत आने का आदेश दे दिया गया। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और चार्टर एक्ट 1833 जानने का प्रयास करते हैं। कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित। मैकाले प्रथम विधि सदस्य थे। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चार्टर एक्ट 1853 नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित सरकार द्वारा होगा। धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत। चलिए दोस्तों आज हम लोग क्या क्या जानने का प्रयास किए। चलिए दोस्तों एक बार इसको रिवाइज जो है करने का प्रयास करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दोस्तों इस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का शासक बनाया गया था और प्रथम बंगाल का जनरल
गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग थे। और दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था वो ब्रिटिश संसद द्वारा ही पारित किया गया था। और दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल का गवर्नर को तीनों को जो है इंक्लूड करके कलकत्ता प्रेसिडेंसी के ये तीनों अधीन थे। बंगाल गवर्नर जनरल यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में और कलकत्ता में, तथा इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। सभी सूचनाओं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। यानी दोस्तों ये सारे जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हम लोग जानने का प्रयास किए। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में विधि नियंत्रण बोर्ड का गठन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। चलिए दोस्तों इसमें जो है हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 के एक्ट द्वारा ये हम लोग जानने का प्रयास किए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदत्त किया गया। यानी दोस्तों 1786 का अधिनियम जो था गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1813 इस अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च किया जाएगा। यानी दोस्तों चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चीन और चाय का व्यापार छोड़कर। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। ईसाई और पारसियों को भारत आने का आदेश दे दिया गया। यानी ईसाई और पारसी जो थे उसको भारत आने का आदेश दे दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो वारेन हेस्टिंग थे। और भारत का पूछे प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित मैकाले प्रथम विधि सदस्य थे। यानी दोस्तों मैकाले जो थे वो प्रथम विधि सदस्य थे। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। यानी बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थे उससे कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चार्टर एक्ट 1853 नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित सरकार द्वारा होगा। यानी नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारी का जो वेतन रुपया जो होता है दोस्तों वो निश्चित सरकार द्वारा होगा। धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। यानी डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह से थ्योरी समझ में आया होगा। कल जो है हम लोग दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आज हम लोग ये सारे जो है जानने का प्रयास किए। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। चलिए दोस्तों धन्यवाद।